Hello students, welcome to the another lecture of your classification of element and periodicity in properties. So last class हमने आपका nomenclature डिस्कस किया था, कैसे हम nomenclature करते हैं। आपके जो भी आपके एलिमेंट्स 100 से ऊपर होते हैं उनका nomenclature हम कैसे करते हैं, हमने लास्ट क्लास वो डिस्कस किया था। सो नाउ वी आर इन पेज नंबर 78 और इस पर हम देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे हम बाकी सारी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज, हमने ये सब सीख लिया। लास्ट वीडियो में हमने सारे नोमेनक्लेचर देख लिया था, मैंने आपको सभी एक आइडिया दे दिया था नोमेनक्लेचर का। नाउ दस व्हाट इज रिटन हियर, दस द नेम ऑफ न्यू एलिमेंट फर्स्ट गेट ए टेम्पररी नेम। जब भी कोई नया एलिमेंट आता है तो उसका एक टेम्पररी नेम बनता है, ठीक है, विथ सिंबल कंसिस्टिंग ऑफ द 3 लेटर्स। और उनका सिंबल किस, वो 3 लेटर को 0, 1 और आपका 9, ठीक है, 1 से 0 से लेके 9 के बीच में आपके नंबर्स रहेंगे और उनका एक क्या होता है, फर्स्ट नेम टेम्पररी नेम रहता है, ठीक है। एंड लेटर हम लोग क्या करते हैं, उसको परमानेंट नेम देते हैं। लेटर परमानेंट नेम एंड सिंबल आर गिवन बाई अ वोट ऑफ आईयूपैक, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, परमानेंट नेम दिया जाता है जब एक कंपाउंड अच्छे से डिस्कवर सब कुछ हो जाता है। तो पहले तो उसका एक ऐसे एक टेम्पररी नेम रखते हैं। आफ्टर सब पोल के हिसाब से बहुत अलग अलग कंट्रीज सजेस्ट करती हैं इसका ये नाम रखना चाहिए, इसका नेम रखना चाहिए, और पोल के हिसाब से जिसका भी वोट ज़्यादा रहेगा आईयूपैक उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, उसको वही नाम घोषित कर देगा। तो जब हमने वो रुथेनियम रदरफोर्डियम और जो क्यूचेनियम करके कुछ देखा था, वो रशियन जो सोवियत कंट्री ने क्या चूज़ किया था, 104 का नाम, और यूएस ने क्या चूज़ किया था, यूएस ने चूज़ किया था रदरफोर्डियम, ठीक है। तो रदरफोर्डियम को कैसे आईयूपैक ने मान लिया, उसका नाम रदरफोर्ड ही होगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस वोटिंग, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच कंट्री, द परमानेंट नेम माइट रिफ्लेक्ट द कंट्री और द स्टेट ऑफ द कंट्री। जो परमानेंट नेम होगा वो माइट भी रिफ्लेक्ट करेगा कि वो जो साइंटिस्ट थे या जो भी जिसका भी नाम रख रहे हैं वो उस कंट्री में अगर कुछ इनोवेशन हुआ था, उस कंट्री से रिलेटेड कोई डिस्कवरी है, वो परमानेंट सजेस्ट करेगा। हम परमानेंट ऐसे डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के वजह से कुछ अमेरिका का कंट्रीब्यूशन था उस एलिमेंट में, तो कोई अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम होगा। अगर कोई रशिया का था तो रशिया का साइंटिस्ट का नाम होगा। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। सो द परमानेंट बेसिकली जो नेम होते थे वो रिफ्लेक्ट क्या करते थे, रिफ्लेक्ट द कंट्री और द स्टेट ऑफ द कंट्री, ठीक है, इन विच एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड। जहां पर एलिमेंट डिस्कवर किया गया है, जिस कंट्री या जिस स्टेट में, उस स्टेट के नाम पे एक तरह से नाम रखते थे और बोलते थे कि एक तरह का ट्रिब्यूट है, ट्रिब्यूट, एंड दे पे ट्रिब्यूट टू ए नोटेबल साइंटिस्ट। जो भी साइंटिस्ट ने किया था उसके लिए ट्रिब्यूट टाइप रख देते थे, ठीक है। नाउ एज ऑफ नाउ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं, 118 डिस्कवर हो गए हैं। ऑफिशियल नेम्स ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 103, 113, 115, 117 एंड 118 आर येट टू बी अनाउंस बाई आईयूपैक। तो जो अभी तक ऑफिशियल नेम है, जो ऑफिशियल नेम अभी तक इनका टेम्पररी नेम दे रखा है, ठीक है, किस किस का, 113, 115, 117 एंड 118 का अभी टेम्पररी नेम दे रखा है। इनका जो फिक्स्ड नेम है, जो परमानेंट नेम है, ऑफिशियल नेम है, वो अभी तक आईयूपैक ने अनाउंस नहीं किया है, शायद वो आगे चल के अनाउंस करेगा, ठीक है। नाउ विल सी व्हाट इज द एग्जाम्पल गिवन हियर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी आईयूपैक नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120, ठीक है। बोला है व्हाट वुड बी द आईयूपैक नेम एंड सिंबल फॉर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। क्या होना चाहिए एटॉमिक नंबर जिसका 120 है। तो मैंने आपको बताया था 120 है मतलब, यस इट वॉट यू राइट। अगर आपका 120 है तो आप आईयूपैक नेम कैसे लिखोगे, यस 120। आपको पता है 1 के लिए क्या होता है आपका अन, राइट, 2 के लिए क्या होता है आपका बाई, 0 के लिए क्या होता है आपका नील, फिर ईएम क्या होगा अनबाइनीलियम, ठीक है। वैसे अगर बोला जाए 130 का लिखना है तो आप क्या लिखोगे, अनट्राइनिलियम, ठीक है, अनट्राइनिलियम। तो ये सिंपल चीज थी जो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से
कि कैसे होता है, क्या होता है, ये इसके बारे में तो मैंने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। नोमेनक्लेचर कैसे आप करते हैं, इसका सिंबल कैसे होगा UBN, इसका क्या होगा UTN, ठीक है, ये ऐसे होगा सिंबल। तो ये हमने बेसिक नाम इनके ऐसे रख दिए हैं। अभी तक इसका कोई नाम नहीं है, अभी तक तो 120 एलिमेंट भी डिस्कवर नहीं हुआ है, बस आपको बुक में दे रखा है कि अगर जस्ट मान लो 120 एलिमेंट डिस्कवर हो जाए तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा अनबाइनीलियम टेम्पररी। और जो ये नेम होगा, ये जो नेम बेसिकली क्या होता है आपका टेम्पररी नेम होता है, टेम्पररी नेम होता है, ठीक है, टेम्पररी नेम होता है, टेम्पररी नेम होता है। एंड इस नेम को परमानेंट कौन बनाता है, आईयूपैक। आईयूपैक क्या करता है, आईयूपैक बेसिकली वोटिंग सिस्टम करता है। एंड बेसिकली जो नेम होते हैं एलिमेंट्स के, वो रिप्रेजेंट करते हैं इधर उनकी कंट्री या किस स्टेट से, वो कौन सी कंट्री के स्टेट से बिलोंग करते थे, और वो साइंटिस्ट एक तरह का ट्रिब्यूट टाइप देने के लिए वो लोग ये करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हाँ ये हमको पता चल गया। और देखो मैंने जो लिखा था अनबाइनीलियम, राइट, देखो अनबाइनीलियम, हियर ऑल्सो व्हाट इज रिटन अनबाइनीलियम, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। इन द प्रीसीडिंग यूनिट वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जो अभी हमने पढ़ा था प्रीसीडिंग मतलब पहले से, जो पहले यूनिट पढ़ा था उसमें हमने आपका क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया था कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन जो एटम में होता है वो किसकी वजह से करेक्टराइज होता है, क्वांटम नंबर की वजह से करेक्टराइज होता है। क्यों, उसके पास क्या होते हैं, 4 सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एंड डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल एज सेल, और उनकी जो मेन एनर्जी जो लेवल होती है, डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल नोन एज सेल, ठीक है। क्वांटम नंबर होता है उनका, ठीक है, करेक्टराइज बाई ए 4 क्वांटम नंबर एंड द 4 क्वांटम नंबर एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी यहाँ के लिखा है, जो हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ा था उसमें हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर उसके पास 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली वो क्या बताता है, वो आपका बताता है एनर्जी ऑफ शेल के बारे में जानकारी देता है। और वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टू डिफरेंट सब शेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिट। हमने ये भी पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है दूसरे सब शेल, मतलब शेल के अंदर ही जो सब शेल्स होते हैं उनको ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ऑर्बिटल्स में कैसे एंटर करता है, SPDF, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिट, क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर होगा, हाँ यस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो आपको शेल पता चल गया। शेल बेसिकली क्या है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस द मेन एनर्जी। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है वो क्या डिफाइन करता है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस मेन एनर्जी लेवल, जो मेन एनर्जी लेवल डिफाइन करता है नोन एज व्हाट, शेल। क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है शेल। सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल, क्या डिफाइन करता है, मेन एनर्जी लेवल डिफाइन करता है, नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज शेल। We have also studied about filling of electron into subshells। हमने ये भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन कैसे सबशेल में फिल होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो रिफर्ड, वही सबशेल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन एन ऑर्बिटल इन ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होना ऑर्बिटल में, एक एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट की लोकेशन होती है, एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर, क्या रिफ्लेक्ट करता है, एलिमेंट की लोकेशन पीरियोडिक टेबल में रिफ्लेक्ट करती है व्हाट, क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड। किसका, लास्ट ऑर्बिटल कितना फील है वो रिप्रेजेंट करता है। तो एलिमेंट लोकेशन, जो एलिमेंट का लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में, वो रिफ्लेक्ट करता है उसका क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल। किसका रिफ्लेक्ट्स, किसके क्वांटम नंबर को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फील्ड और लास्ट ऑर्बिटल फील्ड, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एलिमेंट का जो लोकेशन होता है पीरियोडिक टेबल में वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, क्वांटम नंबर रिफ्लेक्ट करता है। किसका क्वांटम नंबर, लास्ट सबशेल का क्वांटम नंबर, और या किसी लास्ट ऑर्बिटल का कौन सा ऑर्बिटल लास्ट फील्ड है वो बताता है। इन दिस सेक्शन वी ऑब्जर्व ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम इसमें डायरेक्ट कनेक्शन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
connection between the electronic configuration of the elements and the long form of periodic table. और क्या? long form of periodic table. Okay, and the long form of periodic table. Okay, now electronic configuration in periods. ठीक है, electronic configuration in periods. Number 1, what we are going to understand, the electronic configuration in periods. Okay, so yes, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पीरियड्स में कैसा होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करना था. द पीरियड्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंसी शेल. जो पीरियड होता है वो वैल्यू किसका वैल्यू रिप्रेजेंट करता है? एन का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. किसके लिए? आउटर मोस्ट शेल. और आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस सेल बोलते हैं, क्योंकि वही सेल हमारी वैलेंसी के बारे में जानकारी देती है. इन अदर वर्ड, सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद फिलिंग ऑफ द हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. जो सक्सेसिव पीरियड्स होते हैं वो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? वो फिलिंग ऑफ नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल की फिलिंग पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट सेल का फर्स्ट एनर्जी शेल जो होगी उसका N1 होगा, देन N2 होगा, देन N3, देन 4, ऐसे हो चलेगा. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है इट कैन बी रेडली सीन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सीन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, जितने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. किसके? डबल हैं. जितने एलिमेंट आपके पीरियड इसमें प्रेजेंट हैं वो उसका नंबर कितना है? ट्वाइस है वो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और जितने एलिमेंट है, एलिमेंट जितने प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें ऑर्बिटल का नंबर क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल नंबर ट्वाइस है. ठीक है, तो रेडली सीन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है इन ईच पीरियड, जो ईच पीरियड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो क्या है? वो ट्वाइस हैं द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल इन द लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड. ठीक है, द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है, दैट कैन बी बीइंग फिल्ड. क्या होगा? वो कैसे फिल होगा? द फर्स्ट period, that is n equals to 1, start with the filling of the lowest level 1s and therefore has two elements. क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम 1s2. जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम. और उसमें कौन सी शेल होती है? सब शेल होती है 1s1 और 1s2, राइट. उसके बाद क्या आता है? और उसकी जो एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है. क्या होती है? लोएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी, दैट इज 1s एंड therefore has two elements, हाइड्रोजन एंड हीलियम. When the first shell, और फर्स्ट शेल को ही हम क्या बोलते हैं? के सेल को बोलते हैं. जब फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाती है देन द सेकेंड पीरियड में आते हैं हम, और एन की वैल्यू हमारी 2 आ जाती है. स्टार्ट्स विद लिथियम एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 2s. ये जो सेल है वो आपकी किससे स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है लिथियम से. किससे स्टार्ट होती है? थर्ड सेल जो होती है आपकी स्टार्ट होती है किससे? सेकेंड पीरियड से, एंड स्टार्ट विद लिथियम. एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन वो होगा, पहले तो वो 1s1 को भर देगा, उसमें 2 की कैपेसिटी, तो 1s2 हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड सेल में घुसेगा, जैसे कि 2s. ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर द सेकेंड ऑर्बिटल और यू कैन से सेकेंड सबशेल. ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात. द नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन. बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 में घुस जाएंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन 2s2 में घुस जाएंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट बोरॉन. बोरॉन का जो एलिमेंट है दैट इज व्हाट? उसमें p आ जाएगा. 5 होता है क्योंकि उसका 1s2 2s2 भर जाएगा, 2p होगा. तो जो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है, लास्ट जो एलिमेंट है वो 2p ऑर्बिटल में जाएगा. आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, एंड इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एल शेल. क्या बोला जाता है इसको? एल शेल. एल शेल इज कंप्लीटेड. KL, एल शेल इज कंप्लीटेड. और एल शेल की क्या होती है? 2s2 2p6. ठीक है, 10 जो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 10 देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट जो शेल थी दैट इज व्हाट? K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. ठीक है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. K शेल, देन एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. द थर्ड पीरियड n, जो थर्ड पीरियड है n, ठीक है, n की वैल्यू जब 3 होती है, बिगेन एट सोडियम एंड एडेड इलेक्ट्रॉन टू व्हाट? 3s. कहाँ पे ऐड होता है इलेक्ट्रॉन? 3s में ऐड होता है. सक्सेसिवली फिल्ड 3s 3p ऑर्बिटल गिव राइज टू द थर्ड पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन. सोडियम टू आर्गन 8 एलिमेंट रहते हैं. ठीक है, 8 एलिमेंट रहते हैं. सोडियम टू आर्गन भी आपके 8 एलिमेंट रहते हैं. नाउ द फोर्थ वन दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 स्टार्ट्स एट पोटेशियम एंड एडेड इलेक्ट्रॉन फिल अप टू दी 4s ऑर्बिटल. कहाँ तक भरेगा? ये 4s तक भर जाएगा. नाउ यू मे नोट दैट बिफोर 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड, बिफोर
now you note that before the 4p orbital is filled, filling up of the 3d orbital become energetically favorable. अब हम क्या पढ़ेंगे, 4s भर गया है. 4p भरने से पहले हमको ये पता है कि हमने ये वाला n+l रूल अबाउ प्रिंसिपल में देख लिया था. 3d है तो 3d में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा देन रादर देन 3p, राइट. ऑर्बिटल बिकम एनर्जेटिक, ये ज्यादा एनर्जेटिक बन जाएगा, ठीक है. एंड फेवरेबल वी कम अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट. क्या होगा, नाउ यू मे नोट दैट बिफोर द 4p ऑर्बिटल, जब 4p ऑर्बिटल आने से पहले क्या होगा, वो फिल होने से पहले आपका इलेक्ट्रॉन किस में फिल होने लगेगा, 3d ऑर्बिटल में. और 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा तो ये चीज बिकम्स व्हाट, एनर्जेटिकली फेवरेबल, वो फेवरेबल बन जाएगी, ठीक है. एनर्जेटिकली व्हाट, एनर्जेटिकली फेवरेबल, ठीक है. सो व्हाट इट विल बी, इट विल बिकम एनर्जेटिकली फेवरेबल. एंड वी कम अक्रॉस सो कॉल्ड 3d ट्रांजिशन, और हम उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज 3d ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है. इसको हम बोलेंगे 3d ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डी एलिमेंट में जाने लगा. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम. स्कैंडियम मतलब 21, ठीक है. स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, विच हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d1 4s2, 3d1 और 4s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. द 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड एट जिंक, जहाँ पे और कहाँ पे फिल्ड हो जाएगा, ये जो 3d ऑर्बिटल है ये जिंक पे फिल्ड हो जाएगा, विथ हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s2, ठीक है. 3d10 और इसका क्या होगा 4s2 विथ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. हाँ, नाउ द फोर्थ पीरियड एंड्स एट क्रिप्टन. जो फोर्थ पीरियड है वो कहाँ पे एंड होगा, वो एंड होगा क्रिप्टन पे, विद द फिलिंग अप, किसके साथ, विद द फिलिंग अप ऑफ द 4p ऑर्बिटल. 4p ऑर्बिटल को फिल करके ये क्रिप्टन एंड होगा यहाँ पे. ऑल टुगेदर वी हैव 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड. फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे टोटल, आपके 18 एलिमेंट होंगे. क्या होंगे, 18 एलिमेंट. The fifth period, that is n equals to beginning from with rubidium, similar to the fourth period, and contain the 4d. यहाँ पर, वहाँ पे 3d था, यहाँ पर 4d transition state आएगा. क्या आएगा, 4d transition state series starting with deuterium, that is 39. This period ends at xenon with the filling up of 5p orbitals, ठीक है. 5p orbital, ये चीज जो 5 है, n is equals to 5 वाला, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फिफ्थ ऑर्बिटल, फिफ्थ पीरियड, n इज इक्वल्स टू 5, क्या लिखा हुआ है, बिगिनिंग विद रुबेडियम टू सिमिलर टू दी फोर्थ पीरियड, कंटेन 4d ट्रांजिशन सीरीज स्टार्टिंग विद यूटेरियम, दैट इज इक्वल्स टू 39 पे. एंड दिस पीरियड एंड्स एट जीनोम विद xenon विद द फिलिंग अप ऑफ 5p ऑर्बिटल. यहाँ पे भी 5s2 5p ऑर्बिटल, ठीक है, भर जाएगा. द सिक्स्थ पीरियड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंटर्स 6s 4f. जो सिक्स्थ पीरियड होते हैं इलेक्ट्रॉन, दैट इज n इज इक्वल्स टू व्हाट, n इक्वल्स टू 6 होता है. उसके अंदर क्या होता है, दैट कंटेन्स 32 एलिमेंट, उनके अंदर 32 एलिमेंट होते हैं. एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स एंटर, इलेक्ट्रॉन कहाँ का एंटर होते हैं, 4s में, सॉरी 6s में एंटर होते हैं. सबसे पहले 6s में एंटर होंगे, 4f में एंटर होंगे, 5d में एंड 4p में. तो 6s में एंटर होंगे, 4f में एंटर होंगे, देन 5d में एंटर होंगे, एंड 5d में होने के बाद 4p में, सॉरी नॉट 4p 6p में ऑर्बिटल में आपके एंटर करेंगे, ठीक है. इन ऑर्डर फिलिंग अप ऑफ द 4f ऑर्बिटल बिगिंस विद सीरियम. जो फिलिंग होता है 4f ऑर्बिटल का, वो बिगिन किससे होता है, सीरियम का, ठीक है. 4f ऑर्बिटल, दैट इज z इक्वल्स टू 58, एंड एट ल्यूटेटियम एंड कहाँ पर होता है, z इज इक्वल्स टू 71 पे, टू गिव अ इनर ट्रांजिशन विच इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड सीरीज. तो आपको पता है लेंथेनियम आता है, उसके बाद सीरियम आता है, 57 पे लेंथेनॉइड आता है, ठीक है, लेंथेनॉइड आता है. एंड उसके बाद 58 पे आता है सीरियम. तो सीरियम से स्टार्ट होता है ये जो आपका फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल बिगिंस विद, सीरियम से स्टार्ट होता है 58 एंड एंड्स एट ल्यूटेटियम. ल्यूटेटियम मतलब z इक्वल्स टू 71 टू गिव व्हाट 4d. क्या देता है, उससे मिलता है 4f ट्रांजिशन सीरीज. क्या मिलता है, 4f ट्रांजिशन सीरीज. और इसी ट्रांजिशन सीरीज को क्या बोला जाता है, इस ट्रांजिशन सीरीज को बोला जाता है लेंथेनॉइड सीरीज. क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड सीरीज. अब क्या लिखा हुआ है, द सेवेंथ पीरियड, दैट इज व्हाट, n इज इक्वल्स टू 7 इज सिमिलर टू द सिक्स्थ पीरियड. जो 7 है वो भी सिमिलर टू 6 पीरियड ही है, ठीक है. विद द सक्सेसिव फिलिंग ऑफ द 7th s. कैसे फिलिंग होगी, सबसे पहले 7th s की फिलिंग होगी, देन 7s की फिलिंग होगी, देन 7 के बाद क्या, 2 कम करो 7 में से, 5f की फिलिंग होगी, देन 6d की फिलिंग होगी, देन 7p की फिलिंग होगी, ठीक है, सेम मैनर में होगी, ठीक है. एंड इंक्लूड मोस्ट ऑफ द मैन मेड
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस ग्रुप में बहुत सारे मैन मेड जो खुद ह्यूमन ने बनाए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, दिस पीरियड विल एंड एट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118, और ये जो पीरियड है ये एंड होगा किससे, 118 एलिमेंट से, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 118 है वहां पर एंड हो जाएगा, ठीक है। विच वुड बिलोंग टू दी नोबल गैस फैमिली, और ये जो 118 जो एलिमेंट होगा वो नोबल गैस फैमिली को बिलोंग करेगा। फिलिंग अप ऑफ द 5f ऑर्बिटल आफ्टर एक्टिनियम, ठीक है। जब हम एक्टिनियम आता है हमारा एक्टिनियम, ठीक है, एक्टिनियम आपका कुछ 88 पे आता है, उसके बाद हमारा एक्टिनियम सीरीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिलिंग अप द 5f ऑर्बिटल आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद एक्टिनियम z इज इक्वल्स टू 39 गिव्स 5f ट्रांजिशन स्टेट, व्हाट इट गिव्स 5f ट्रांजिशन सीरीज, क्या देगा 5, जैसे यहाँ पर 4f ट्रांजिशन सीरीज मिल रही थी विच इज कॉल्ड लेंथेनाइट, वैसे 5f ट्रांजिशन सीरीज देगा जब हम लोग किसको फिल करेंगे, फिलिंग ऑफ दी 5f ऑर्बिटल विद आफ्टर, इसके बाद लेंथेनाइट सीरीज के बाद अगर कर रहे हैं तो हमारा लेंथेनाइट सीरीज बोलेंगे या फिर 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, और लेंथेनाइट सीरीज ही बोल सकते हैं। दूसरा फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल विद एक्टिव z इक्वल्स टू गिव्स अप आफ्टर सॉरी देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका z आपका 71 है टू गिव दी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो लेंथेनाइट सीरीज जो स्टार्ट होती है आपकी लेंथेनियम जो होता है आपका वो z इज इक्वल्स टू 57 पे होता है शायद, ठीक है। और उसके बाद से आपका सीरियम से सीरीज स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, जिंक पे 71। देन दूसरी सीरीज जब आपका n की वैल्यू 7 है तो आपकी सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है, आपकी सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनियम, एक्टिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 89, ठीक है। 89 गिव्स द 5f इनर ट्रांजिशन, ठीक है, सीरीज क्या होगा 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। फिलिंग अप दी 5f ऑर्बिटल आफ्टर एक्टिनियम 89 गिव दी 5f ट्रांजिशन सीरीज नोन एज दी एक्टिनाइट सीरीज, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। द 4f एंड द 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोल के रखा है, जो 4f एंड 5f जो इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं आर प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल, उनको पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली प्लेस करके रखा है टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल, उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ऑन किस प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए बाई और एंड टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन बाई कीपिंग एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए सिंगल कॉलम, भाई क्या करते हैं एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को साथ में डालते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या बोल के रखा है, जो 4f एंड 5f है जो है आपका इनर ट्रांजिशन सीरीज, उनको पीरियोडिक टेबल में अलग से रखा गया है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बाकी सारे एलिमेंट से अलग है, ठीक है, इसलिए उनको अलग से रखा गया है। एंड वही बोल के रखा है द 4f एंड 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेटली, वो सेपरेटली लिखा है पीरियोडिक टेबल में किस चीज के लिए, टू मेंटेन व्हाट, टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एंड टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल को प्रिजर्व करने के लिए बाय कीपिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए सिंगल कॉलम, एलिमेंट्स को विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सिंगल कॉलम में रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन द 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसके लिए हमको पता है n की वैल्यू 5 है, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं कि जो 5th पीरियड 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके, ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू कितनी हो सकती है, आपकी l की वैल्यू हो सकती है 0, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर कहाँ तक जाती है, n-1 एंड 5-1 4 हो गया, तो आपका 0 1 2 3 4 सॉरी 4 होना चाहिए l की वैल्यू, तो 0 1 2 3 3। द ऑर्डर in which the energy of the available orbit are 4d 5s 5p increases as 5s 4d and 5p, ठीक है, 5s increases as 5s 4d and 5p। the total number of orbit available are 9, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे अवेलेबल कितने होंगे, अवेलेबल 9 होंगे। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एंटर और दैट कैन बी अकोमोडेटेड इज व्हाट, जब ऑर्बिट आपके ऑर्बिटल जो है वो आपके 9 होंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड देयरफॉर 18 एलिमेंट्स आर देयर इन द 5th पीरियोडिक टेबल। और हम बोल सकते हैं इसी तरह से 18 एलिमेंट्स आर देयर इन व्हाट द पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, तो आई थिंक आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, नहीं भी समझ में आएंगी तो ये जस्ट कुछ थ्योरी वाली चीज़ें हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आया नहीं है, बट दैट्स ऑल रिटन इन योर बुक। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं सब कुछ आपको कवर कर दूँ ताकि कोई चीज़ छूटे ना। नेक्स्ट विल स्टडी द ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे हम, और ये ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बहुत ही आसान है। देन हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड दी टाइप्स ऑफ एलिमेंट SPDN ब्लॉक पढ़ेंगे। देन डिटेल में हम S ब्लॉक पढ़ेंगे, देन हम P ब्लॉक पढ़ेंगे, देन हम D ब्लॉक पढ़ेंगे दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, देन हम F ब्लॉक भी पढ़ेंगे दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड उसके बाद हमारा शायद नॉन मेटल मेटलॉइड पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड कैसा होता है, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है आपका, एटॉमिक रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, देन आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है आपका, देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, ठीक है। एंड पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक ट्रेंड होता है आपका, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एनामोलस बिहेवियर, देन पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी भी हमको पढ़ना है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें कुछ जो हमको डिस्कस करनी है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए एंड यस, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। एंड या वन मोर थिंग, वॉट एवर आई एम टीचिंग, आप एक बार जरूर उसको खुद ब खुद पढ़ के जरूर देखें कि कैसे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका भी खुद NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि NCERT इज व्हाट इट इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। इफ यू आर नॉट स्टडिंग NCERT देन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे जाके। तो अभी से ही NCERT को बेस बना के पढ़ो, कुछ और पढ़ो मत पढ़ो, NCERT जरूर पढ़ो, दैट इज द मेन थिंग। ओके, NCERT आपकी केमिस्ट्री की इतनी सफिशिएंट है कि कुछ पूछो मत, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू आर रीडिंग NCERT दैट टू विद अ क्लियर कंसेप्ट, ओके। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।